दोस्तों किसी ने कहा है ट्रू डिप्लोमेसी वही है जो अपना भी इंटरेस्ट और दूसरे का इंटरेस्ट साथ लेके चले और मतलब रिलेएबल बराबर मेंटेन कर ले, उसी को हम लोग ट्रू डिप्लोमेसी बोलते हैं। और कितना बेहतरीन ये बात बोला है किसी ने, जिसने भी बोला है दोस्तों, बहुत ही बवाल, बहुत ही इफेक्टिव बात बोला है। तो दोस्तों इससे इसी को बोलते हैं दोस्तों जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं दोस्तों जियो पॉलिटिक्स। इससे बेहतर जियो पॉलिटिक्स जो ये मेंटेन कर लिया ना, उससे बड़ा जियो पॉलिटिशियन धरती पे पैदा नहीं होगा दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हुआ कि आपने वीडियो को देखिए दोस्तों, इंडिया ने इसराइल का साथ दिया है। कहाँ साथ दिया है? यूएन वोटिंग में दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब होप आपको वीडियो समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इंडिया एब्सटेन फ्रॉम द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल रेजोल्यूशन गाजा सीज फायर के लिए एक प्रस्ताव आया था, जिसको पास कराने के लिए लाया गया था और पास हो भी गया, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया ने एब्सटेन कर लिया, मतलब ऐसा समझिए ना, दो पक्ष हैं, एक पक्ष दूसरे पक्ष, ठीक है। ये और ये तीसरा पक्ष, ये दूसरे और पहले आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये तीसरा वाला है ना, इनसे भी काम निकलवा लेता है, इनसे भी काम निकलवा लेता है, इनसे भी अपना ट्रेड करता है, इनसे भी ट्रेड करता है। ऐसा कुछ सीन भारत का है। और इसी को प्योर प्योर और ट्रू जियो पॉलिटिशियंस बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। यही भारत करता है। अगर भारत अगर इसराइल के विरोध में करता तो इसराइल गुस्सा हो जाता। अगर फिलिस्तीन के विरोध में करता तो मिडिल ईस्ट वाले गुस्सा हो जाते। ऐसा कुछ सीन है। तो भारत ने बोला कि भाई हम वोटिंग करेंगे ही नहीं, भाड़ में जाओ तुम लोग। मतलब भाड़ में नहीं जाओ, मतलब हम करेंगे नहीं, तुम दोनों पक्षों का सुनेंगे और शांति से बात मुद्दा हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यूएनएचआरसी का मीटिंग हो रहा था, ठीक है दोस्तों। प्रस्ताव आया था ह्यूमन राइट। इसके देश हैं, इसमें 47 कंट्रीज हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा कुछ सीन है और भारत ने बोला हम इसमें वोटिंग करेंगे नहीं, ठीक है। इसमें मेन कंट्रीज में जाए तो यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, इधर रहा हमारा चाइना, जापान, मतलब जो मेन मेन कंट्री है वो है। लगभग बहुत सारे नहीं है। रशिया भी था, रशिया को बाद में निकाल दिया गया। और कुछ सूत्र ये भी बोलते हैं कि रशिया खुद से निकल गया। ऐसा कुछ सीन है। तो फिलहाल अभी रशिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यूएनएचआरसी के बारे में जान लीजिए, 47 कंट्रीज हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट समझिए ये प्रस्ताव आया क्यों था। एक तो आया था सीज फायर के लिए, और ये जो गोलन हाइट्स का मामला है दोस्तों, ये बहुत ही हाईलाइटेड है। और मतलब बोलिए ना, आए दिन इसके लिए वजह से मार होते रही है। हिजबुल्लाह को मार रहे हैं, सीरिया को मार रहे हैं। मतलब इसराइल छोड़ने वाला नहीं है गोलन हाइट्स को। गोलन हाइट्स के बारे में जान लीजिए। जब ये 19 आप लोग तो प्रचलित कहानी है, 1967 में जब सिक्स डे वार हुआ था, इसराइल ने मिडिल ईस्ट के लगभग लगभग सारे देशों को 6 दिन में मार दिया था। कैसे मारा था, इसके बारे में कभी हम लोग अलग वीडियो करेंगे, या फिर आप यूट्यूब में बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये वीडियोस अवेलेबल है, कैसे हुआ कुछ डिटेल्स में जाके आप लोग देखिए। डिटेल्स जाके आप लोग देखिए, गूगल में सर्च करिए, पता चलेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही आसान भाषा में आप समझिए। देखिए यही गोलन हाइट्स 1967 का जब ये वार हुआ था, तो 6 दिन का ये वार में उस समय इसराइल ने गोलन हाइट्स को कब्जा लिया, ठीक है। और तब से ये मामला बहुत ही हाईलाइटेड है और तब से ये युद्ध होते चलता है। इसराइल छोड़ता नहीं है गोलन हाइट्स को, वो बोलते हैं गोलन हाइट्स हमारा है। ऐसा कुछ सीन चल रहा है। इसी को लेके प्रस्ताव आया हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्रस्ताव क्या हुआ। एब्सटेन के बारे में जान लीजिए। मतलब 13 लोगों ने कहा कि नहीं, हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम वोटिंग से आउट है। यस में आए 28 और नो में आए 6, मतलब ये पास हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या लगता है, अब ये आया था कि इस पे वार क्राइम लगाया जाए, ठीक है दोस्तों। ये जो वोटिंग हुआ था, ये वार क्राइम का था, ठीक है। वार क्राइम आया था इसराइल पे, ठीक है दोस्तों। लेकिन भारत ने कहा नहीं, हम अलग रहेंगे, ठीक है, हम इसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्या आपको लगता है कि पास हो गया है तो ये अप्लाई हो जाएगा? नहीं। यूएनएचआरसी का हिम्मत नहीं है, या उस ऐसे बोलिए पावर नहीं है, हिम्मत का बात नहीं है, पावर नहीं है कि ये किसी रूल को इम्प्लीमेंट कर दे, ये वार क्राइम को अप्लाइड कर दे, ये रेजोल्यूशन पास हो गया तो वो कानून बना दे। इसके पास, ह्यूमन राइट काउंसिल के पास ऐसा कुछ नहीं है। ये बस देशों को उकसा सकता है, बोल सकता है कि आप इस पे अप्लाई करिए, सैंक्शन अप्लाई करिए, ठीक है दोस्तों। सैंक्शन इसके अप्लाई करिए, मतलब ये बोल सकता है कि ये देश वार क्राइम है, आप अप्लाई करिए। ऐसा कुछ बोल सकता है। और लास्ट लास्ट में ये पहुंचेगा कहाँ? बाइडेन के पास, ठीक है दोस्तों। ऐसा समझिए आप, बाइडेन पर पहुंचेगा और बाइडेन इसको फाड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। और ये रेजोल्यूशन गया भाड़ में, रेजोल्यूशन गया हवा खाने, रेजोल्यूशन गया डस्टबिन में। ऐसा कुछ सीन होता है यहाँ पे। ये तो लास्ट में पहुंचना ही है व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस में पहुंचेगा और बाइडेन इसको फाड़ देंगे। मतलब ऐसा समझिए ना, इसराइल रशिया मतलब यूनाइटेड नेशन का धजिया उड़ा के रखे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। और ये एक तरीका से मेरे आइडियोलॉजी से ये सही कर रहे हैं। यूएन में किसका दबदबा है? यूएसए का। यूएसए का दबदबा है। जो वेस्ट कंट्रीज हैं उनका बहुत ज्यादा दबदबा है। तो समझिए वही लोग चलाते हैं। वही 4-5 कंट्री मिलकर यूएन को चलाते हैं, यूनाइटेड के सारे विंग को चलाते हैं, बस वही होता है। ये अभी जो बिल पास हुआ,
इस ये बोलेगा दूसरे देश को सैंक्शन लगाओ, दूसरे दिन बोलेंगे व्हाइट हाउस में बात करो, बाइडेन के टेबल पे जाएगा, बाइडेन इसको फाड़ देंगे, डस्टबिन में भेज देंगे, वहीं पे ये मैटर क्लोज। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो सी यू सून, बाय गाइस, जय हिंद।